अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू अगेन इन माय वीडियोस एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। सो व्हाट आर वी अप टू टुडे, किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आई बिलीव विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इस्लामिक फाइनेंस, कल की तरह ही। आज हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एक इस्लामिक बैंकिंग का फाइनेंसिंग मॉडल समझाऊंगा, उसी अप्रोच के साथ कि हम कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस्लामिक बैंक के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम कमर्शियल के ऊपर बात करते हैं। कमर्शियल में अगर आप गाड़ी लोन पे लेने जा रहे हैं, जो कि अमूमन कंज्यूमर साइड का लोन है, अक्सर लोग लेते हैं, तो उसमें जो है वो क्या पीछे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप जब गाड़ी बुक करवाने जाते हैं कमर्शियल बैंक से, तो वो आपको एक रेट बताते हैं, जी ये हमारा रेट है और हम इस पे आपको गाड़ी देंगे। अब रेट भी उसमें दो किस्म के होते हैं। एक तो आपको वो फ़िक्स रेट दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे वो बोलें कि भाई हम जो है आपको 20% पे लोन देंगे। अब अगर आपने गाड़ी ली है 10 लाख रुपए की, आपने बैंक से कर्ज़ा लिया है 10 लाख रुपए का, तो बैंक 10 लाख रुपए के ऊपर हर साल आपको 20% यानी 2 लाख रुपए चार्ज करेगा और वो फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हर महीने ले लेंगे। उसमें दूसरा तरीका होता है फ्लोटिंग रेट का, या वो रेट जो चेंज होता है। अब जैसे वो कहते हैं कि भाई 1 साल के लिए हमारा रेट ये होगा और 1 साल बाद जो है वो जो भी उस वक्त का स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होगा उसके ऊपर हम ये लेंगे, या काइबोर के ऊपर जो है वो हम इतने परसेंट ज़्यादा लेंगे। मिसाल के तौर पे अब अगर काइबोर जो है वो उस वक्त 1 साल बाद 20% है और बैंक ने बोला है हम 1 साल बाद आपसे काइबोर प्लस 4% चार्ज करेंगे, तो आपका 20 प्लस 4 यानी 24% जो है वो आपका रेट बन जाएगा 1 साल बाद। फिर इसी तरह उससे अगले साल जो रेट रिवाइज होगा उसमें ऐड कर देंगे 4, और फिर इस तरह वो जब तक आपका टेन्योर है, जब तक आपका लोन है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 5 साल का लोन है, तो जिस तरह कमर्शियल बैंक ने आपको बताया होगा कि हम आपसे पहले साल के लिए ये चार्ज करेंगे, उसके बाद हर साल जो है रेट वो उस वक्त के रेट के ऊपर इतना % ज़्यादा हम ले लेंगे। ठीक है। और इस्लामिक बैंक में क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इस्लामिक बैंक में सबसे पहले तो ये लोन होता ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं इजारा, या फिर यूँ कह लें उसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इस्लामिक बैंक में वो इजारा कहलाता है। इजारा क्या होता है? कोई भी चीज़ रेंट पे देना। ये उसी तरह है, मिसाल के तौर पे आजकल आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियाँ जो हैं वो रेंट पे मिलती हैं मंथली बेस पे, कि यार किसी के पास गाड़ी है और आपने उससे ले ली कि यार ये मैं तुम्हें हर महीने 30,000 दूंगा और ये गाड़ी मेरे पास होगी, चलाऊंगा मैं। मतलब वो गाड़ी होगी उसकी, नाम उसके पे होगी, लेकिन चलाएंगे आप। उसने आपको इस्तेमाल करने का हक दिया है एक मखसूस रेंट के तौर पे, जो है आपसे मुआवजा लेके। या अक्सर घरों में ये होता है, घर आपने रेंट पे ले लिया, अब घर वो अगले बंदे का है, लेकिन आपने जो है वो घर उनसे रेंट पे ले लिया, अब आप रेंट दे रहे हो। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? एट दी एंड मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है। एट दी एंड क्या होता है कि आप कमर्शियल बैंक से गाड़ी ले रहे हो, आप मंथली इंस्टॉलमेंट 30,000 दे रहे हो मिसाल के तौर पे, और इस्लामिक बैंक से ले रहे हो तो भी आप 30,000 ही दे रहे हो मंथली रेंट के हिसाब से। तो फ़र्क क्या पड़ा? एट दी एंड आप तो 30,000 ही दे रहे हो और आपको गाड़ी मिल गई है, तो फिर ये पूरा फ़र्क क्यों? उस पर आते हैं। जब आप कमर्शियल बैंक में गाड़ी लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो वो आपको जिस दिन आपका लोन अप्रूव हुआ है ना, उसी दिन से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है, रिगार्डलेस कि आपकी गाड़ी चाहे आपने बुकिंग करवाई है और आपको 6 महीने बाद मिलती है या आज मिलती है या कल मिलती है। लेकिन इस्लामिक बैंक में ऐसा नहीं होता। रेंट आप तब लेते हो जब आप अगले को गाड़ी दे देते हो या घर दे देते हो। इसी तरह इस्लामिक बैंक में अगर आप गाड़ी निकलवाने जाते हो तो वो आपसे पैसे या मंथली रेंट तब तक चार्ज नहीं करेंगे जब तक आपको गाड़ी हैंड ओवर नहीं होगी। जिस दिन आपको गाड़ी हैंड ओवर हो गई उस दिन के बाद वो आपसे जो है वो रेंट चार्ज करेंगे। दूसरा बड़ा फ़र्क, क्योंकि कमर्शियल बैंक में आपने पैसे लोन लिए हैं और उससे आपने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी को कुछ भी हो जाए वो ज़िम्मेदार नहीं है, आपने पैसे फिर भी देने हैं। गाड़ी आपसे जो वो छिन गई है, आपकी गाड़ी तबाह हो गई, कुछ भी हो गया, वो ज़िम्मेदार नहीं है, आपने पैसे फिर भी देने, इंस्टॉलमेंट हर महीने देनी है। लेकिन इस्लामिक बैंक में ऐसे नहीं होता। सिंस गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी इस्लामिक बैंक की है, उन्होंने आपको रेंट पे दी हुई है। तो अगर आपने देखा होगा घर में अगर कोई मेजर मसला आ जाता है और मेजर कोई काम कराना पड़ता है तो वो मालिक मकान कराता है। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर मसला आ जाता है या आपकी गाड़ी पूरी तबाह हो जाती है, अल्लाह ना करे, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है बहुत मेजर, तो पूरा ज़िम्मा इस्लामिक बैंक का होगा, आपका नहीं होगा। आपका ज़िम्मा क्या है? डेली बेस की मेंटेनेंस, जैसे ऑयल चेंज कराना है, पेट्रोल भराना है, गाड़ी साफ़ रखनी है, छोटा मोटा मिस्त्री का काम हो गया, ये चीज़ें। मेजर कोई भी मसला होता है वो आपका काम नहीं है। लेकिन कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपका ही काम है, आप ज़िम्मेदार हैं, आपने पैसे देने हैं, फिर चाहे गाड़ी के साथ कुछ भी हो जाए।
तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए इस्लामिक बैंक्स तकाफुल कराते हैं और कमर्शियल बैंक जो है इंश्योरेंस कराते हैं कि यार बाद में कस्टमर जो है वो मसला ना करे। लेकिन एट द एंड ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी ही होती है कमर्शियल बैंक में, और इस्लामिक में उनकी ही होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ पे आते हैं। अमूमन जैसे आपको पता है कि इजारा में या फिर रेंट में रेंट फ़िक्स होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने रेंट जनाब फ़िक्स कर लिया कि यार मैं आपसे जो है वो आप 1 साल के लिए जो भी रेंट होगा वो मैं आपसे ये जो है वो रेंट चार्ज करूँगा। इस्लामिक बैंक में वैसे होता है, वो आपको एक रेट फ़िक्स कर देते हैं कि यार ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, आपने जो है वो मंथली रेंट है आपका वो आपने देना है। अब इसमें थोड़े चेंजेस ये आते हैं कि वो भी ये बोल सकते हैं कि यार 1 साल बाद आपको जो है वो हम आपसे रेट इतना चार्ज करेंगे, हम आपसे रेट इतना चार्ज करेंगे। कमर्शियल बैंक भी यही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आता है, वो आपको बता देंगे कि यार हम 1 साल बाद, जिस तरह अमूमन रेंट एग्रीमेंट्स में होता है, कहते हैं ना कि हर साल 10% रेंट बढ़ेगा, मालिक मकान कहते हैं, सेम वही चीज़ वो आपको बता देंगे कि यार 1 साल बाद ना इतना रेंट बढ़ सकता है। ये तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कमर्शियल बैंक की तरह वो कायबोर्ड से आपको टाई नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये सब दिखावे की बात है ना, जो है वो गाड़ी कभी चोरी हो जाती है या कोई ऐसा मसला होता है तो इस्लामिक बैंक जो है वो उसका लॉस तो बर्दाश्त नहीं करता। इसके ऊपर मैं आपको एक केस बताता हूँ। 2007 में जब बेनज़ीर की डेथ हुई थी, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि तब बहुत सारी गाड़ियाँ जली थी। एक अंदाजे के मुताबिक बताते हैं कि 1200 गाड़ियों का जो है वो जली थी, और तब इंश्योरेंस में या तकाफुल में कोई ऐसा क्लॉज नहीं था कि टेररिज्म कवर करेंगे, और ये टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज़ ने पैसे देना बंद कर दिए। तो कमर्शियल बैंक के जो भी कस्टमर्स थे उनको पैसे फिर भी देने पड़े, क्योंकि उन्होंने बैंक से पैसे लेके गाड़ी ली थी, उन्होंने गाड़ी नहीं ली थी उनसे। तो उनकी गाड़ी को कुछ भी हो जाए वो पैसे देंगे। लेकिन इस्लामिक बैंकों का क्या हुआ, मीज़ान बैंक ने 1200 से ज़्यादा गाड़ियाँ जिन जिन की जली थी उनसे पैसे लेना बंद कर दिए। क्योंकि अगर आपका घर अल्लाह ना करे तबाह हो जाता है ज़लज़ले में, तो मालिक मकान आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई घर को कुछ भी हो गया तो आप मुझे फिर भी मंथली रेंट दे दो। तो ऐसे नहीं होता। ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं इस्लामिक और कमर्शियल बैंक पे। एंड पे इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक दो छोटी मोटी और चीज़ें बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार अगर तो गाड़ी हमारी नहीं है इस्लामिक बैंक में, जैसे अभी हमने इस्टेब्लिश भी किया, तो फिर एंड में वो हमारे नाम के ऊपर कैसे आ जाती है, मतलब 5 साल बाद। अब वो ये होता है कि बैंक बोलता है कि यार मेरे लिए ना इस 5 साल में मैंने रेंट तुमसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया है, तो मैं तुम्हें ये गाड़ी बहुत छोटे से अमाउंट में सेल कर रहा हूँ। वो 100 रुपये भी हो सकता है, वो 1 रुपये भी हो सकता है, वो 1000 रुपये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक अलग ट्रांजेक्शन होती है, अलग जो है वो सेल होती है जिसके ऊपर गाड़ी वो आपको सेल करता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि देखिए, अब लोग कहेंगे कि यार एंड पे तो बात तो वही हो गई, आपने गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी है 1 रुपये में, 1000 रुपये में, मतलब कान को यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, ये चीज़ें यहीं से आती हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ यही चीज़ बोल सकता हूँ कि यार देखो, पीछे अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंज नहीं होता ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट रेंट का नहीं होता और कमर्शियल बैंक की तरह होता, तो फिर अगर कोई लॉस होता ना तो वो आपको बियर करना पड़ता, जिस तरह 2007 में हुआ था। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ की, इस डिस्टिंग्विशन की कि यार इस्लामिक बैंक्स और कमर्शियल बैंक में क्या बड़ा फ़र्क होता है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। इंशाल्लाह फिर एक और मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।